कुछ भी समस्या नहीं है। जे कृष्णमूर्ति की दृष्टि से जीवन को देखने की कला। क्या कभी तुम्हें लगा है कि जो कुछ तुम सुधारने में लगे हो वो असल में ठीक करने लायक था ही नहीं? हर दिन हम किसी न किसी चीज़ को फिक्स करने की कोशिश में लगे रहते हैं। रिश्ते, करियर, मन की उलझनें। हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या हो अगर असली गड़बड़ी यही सोच हो कि कुछ गड़बड़ है? जे कृष्णमूर्ति वो व्यक्ति जिन्होंने कहा, जिस दिन तुमने जीवन को बिना जज किए देखा, उस दिन तुमने पहली बार उसे सच में समझा। यह वीडियो उनके विचारों से जन्मी किताब डोंट मेक ए प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग की गहराइयों में उतरने की एक यात्रा है, जहाँ हर अध्याय तुम्हें तुम्हारे भीतर के शोर से बाहर और सच्चे मौन की ओर ले जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं यह आत्मदर्शन की यात्रा, जहाँ सवाल बहुत है पर जवाब एक मौन में छिपा है। अध्याय 1। जब मन दखल देता है तब समस्या जन्म लेती है। क्या हर अनुभव वाकई समस्या होता है, या हम खुद ही हर बात को समस्या बना देते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को जब कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगती है, उसी पल समस्या शुरू हो जाती है। सोचो, जब तुम अकेले होते हो तो क्या वह अकेलेपन तुम्हें सताता है, या तुम्हारी सोच की अकेलापन गलत है? हम जीवन की घटनाओं को समझने की जगह दूर करने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश नई जंजीरें बन जाती हैं। जब तुम किसी भावना को बिना भागे, बिना दबाए सिर्फ देखते हो तो कुछ बदलता है। भावना खुद पिघलने लगती है। वहीं से शुरू होता है असली ध्यान, जहाँ देखना ही उपचार है। अध्याय 2। क्या हम सच में देख पा रहे हैं? देखना सुनने में आसान लगता है, पर क्या सच में हम देखते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे ही तुम किसी चीज़ को नाम देते हो, देखना वहीं खत्म हो जाता है। जब तुम कहते हो यह गुस्सा है, तब तुम उसे देख नहीं रहे, बल्कि उसका लेबल पढ़ रहे हो। असल देखना बिना नाम, बिना तुलना, बिना स्मृति के देखना। हमारा मन कैमरा नहीं, प्रोजेक्टर है। वह दुनिया को नहीं दिखाता, बल्कि अपनी छवियां उस पर डाल देता है। सच्चा देखना तब होता है जहाँ भीतर का शोर शांत हो जाए और मन सिर्फ देखे, बिना किसी नतीजे के। यही है ध्यान का पहला कदम। अध्याय 3। स्वयं को जानना ही क्रांति है। हम सोचते हैं मैं खुद को जानता हूँ, पर क्या सच में? मैं नाम है, पहचान है, धर्म है, यादें हैं, लेकिन क्या यही सब मैं हूँ? कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम अतीत की आवाज़ हो। जो भी सोच तुम करते हो वो बीते हुए का दोहराव है। स्वयं को जानना तब शुरू होता है जब तुम अपने हर विचार, हर प्रतिक्रिया को पूरी ईमानदारी से देखते हो, बिना जस्टिफाई किए, बिना भागे। कोई गुरु नहीं चाहिए, जीवन ही शिक्षक है। हर रिश्ता, हर संघर्ष, हर पल। अध्याय 4। देखने वाला और देखा जाने वाला। मैं गुस्से में हूँ। क्या यह दो है? मैं और गुस्सा, ये एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला अलग अलग है, वहाँ संघर्ष शुरू होता है। हम डर को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मैं डर नहीं हूँ, लेकिन जो मैं डर से लड़ रहा है वह भी उसी डर की उपज है। जब यह भ्रम टूटता है, देखना शुद्ध हो जाता है। अब न कोई भागने वाला होता है, न कोई लड़ाई बचती है, बस रह जाता है शांत निर्मल अनुभव। अध्याय 5। सोच, समाधान या बाधा। सोच हमारे लिए गर्व की चीज़ है, पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, थॉट इज ऑलवेज ओल्ड। सोच कभी नई नहीं होती। हर विचार अतीत की प्रक्रिया है, यादों, डर, इच्छाओं से जन्मा। इसलिए जब तुम किसी स्थिति को सोच से समझते हो, तो तुम वास्तव में अतीत से देख रहे हो, वर्तमान से नहीं। सोच उपयोगी है विज्ञान में, भाषा में, काम में, पर जहाँ प्रेम, संबंध और शांति की बात हो, वह बाधा बन जाती है। समस्या वहीं हल नहीं कर सकती जिसे उसे बनाया है। सोच को खत्म नहीं करना है, बस उसकी सीमा पहचाननी है। वहीं से शुरू होता है मौन। अध्याय 6। ध्यान, प्रयास या सहज अवस्था। ध्यान कोई तकनीकी नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहाँ अभ्यास है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है।
सच्चा ध्यान तब होता है जब तुम बिना किसी उद्देश्य के पूरी जागरूकता के साथ देख रहे होते हो। ध्यान कोई चीज़ नहीं जो की जाए, यह तो घटना है। जब मन शांत और सजग होता है, उस मौन में न कोई लक्ष्य है, न कोई पाने की इच्छा, बस एक जीवित जागरूकता है जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला एक है। अध्याय 7। मुक्ति अंत नहीं, एक शुरुआत। हम मुक्ति को मंजिल समझते हैं, कृष्णमूर्ति उसे शुरुआत कहते हैं। मुक्ति किसी पहाड़ी की चोटी नहीं, यह वह क्षण है जब मन चाह से मुक्त होता है, जहाँ न कोई डर है, न कोई तुलना, न कोई उम्मीद। मुक्ति का अर्थ हर विचार, हर पहचान को पूरी ईमानदारी से देख लेना। जब देखने वाला मौन हो जाता है, वहीं सच्ची मुक्ति जन्म लेती है। वह कोई प्राप्ति नहीं बल्कि देखने की पूर्णता है। कृष्णमूर्ति ने कभी उत्तर नहीं दिए, उन्होंने हमें देखना सिखाया, क्योंकि परिवर्तन भविष्य में नहीं होता, वह अभी होता है, यही इसी क्षण में। तो सवाल यह नहीं कि क्या तुमने किताब समझी, सवाल यह है क्या तुमने खुद को देखा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।